जय भीम। हमने अपनी पिछली खबर में बहुजन आंदोलन के समाज द्वारा किए गए क्रांतियों का जिक्र किया था, जिसमें हमने तमाम हर महीने दर महीने 12 क्रांतियों का जिक्र किया था। उसी कड़ी में इस खबर में हम आपको एक और बिंदु की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है बहुजन समाज के निर्माण के लिए और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। दरअसल बहुजन समाज के सामने एक बड़ी दिक्कत पर्व और त्योहार की रही है। जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो उसको लेके एक, जैसे दिवाली आई या फिर कोई और त्योहार आया, तो अचानक से एक चर्चा चल पड़ती है कि ये त्योहार मनाने चाहिए कि नहीं मनाने चाहिए, ये हिंदी त्योहार है, ये बौद्ध त्योहार है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को याद नहीं रखने के कारण हम अक्सर हिंदू पर्व और त्योहारों में उलझे रहते हैं। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो बहुजन समाज के भीतर कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन हैं जो ऐतिहासिक हैं और जिस दिन को बहुजन समाज को पर्व और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। कुछ का जिक्र हमने अपने पिछले खबर में किया था, लेकिन इसके अलावा भी कई तारीखें हैं जिसके बारे में बहुजन समाज के लोगों का जानना जरूरी है। आइए एक नजर उस पर डालते हैं कि वो कौन सी दिन हैं पूरे साल के भीतर जो आते हैं, जिस दिन बहुजन समाज के लोगों के लिए जो असली त्योहार के दिन है। 26 जनवरी के दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाने की वजह से इस दिन का अंबेडकरी आंदोलन से जुड़े लोगों में खासा महत्व है। यही वो दिन है जिस दिन के बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की बदौलत देश में वंचित समाज को न्याय मिलने की शुरुआत हुई और मनुस्मृति के दौर का अंत शुरू हो गया। यह दिन लोकतांत्रिक त्योहार का दिन है। मध्यकालीन संतों में सतगुरु रविदास का स्थान श्रेष्ठ है। इसी कारण उनको संत शिरोमणि भी कहा जाता है। सतगुरु रविदास का जन्म संवत 1433 ईसा पूर्व 1376 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह जिस दिन और तारीख को होता है, उसी दिन दुनिया भर में रविदास जयंती मनाई जाती है। साल 2021 में यह तारीख 27 फरवरी को है। सतगुरु का जन्म बनारस के नजदीक मड़ुआडीह नामक स्थान पर हुआ था। सतगुरु रविदास राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। सिर्फ मीरा ही नहीं, वह अपने दौर के तमाम राजाओं महाराजाओं के आध्यात्मिक गुरु थे। सिख धर्म में उनके पद, भक्ति, गीत और दूसरे लेखन यानी कुल मिलाकर 41 पद शामिल किए गए हैं। इसे 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने संकलित किया था। सतगुरु रविदास के ज्ञान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विद्वता के लिए प्रख्यात काशी के पंडों को ज्ञान की परीक्षा में पराजित कर दिया था, जिसके बाद शर्त के मुताबिक काशी के पंडों ने उन्हें पालकी में बैठाकर उसे अपने कंधों पर ढोकर पूरे शहर में घुमाया था। इस दिन को पूरे दलित वंचित समाज को त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन सतगुरु की जन्मभूमि वाराणसी में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर से उनके अनुयायी शामिल होते हैं। आप भी इस दिन अपने परिवार के साथ वाराणसी जा सकते हैं। बहुजन समाज के लिए यह एक सकारात्मक संयोग है कि इसके 2 महापुरुषों की जयंती महज 4 दिन के बीच आती है। इसमें एक हैं महामना ज्योतिबा राव फुले और दूसरे हैं राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन में वंचित समाज की मुक्ति की जो मुहिम चलाई थी, उसकी नींव काफी पहले ज्योतिबा राव फुले डाल चुके थे। ये दोनों महापुरुष बहुजन समाज की मुक्ति के सूत्रधार बने थे। इनकी जयंती बहुजन समाज के लिए एक बड़ा दिन है। इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे संयुक्त रूप से भी मना सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है, जबकि महामना ज्योतिबा राव फुले की जयंती 11 अप्रैल को।
बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुजन समाज को हिंदू धर्म से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म की राह दिखाई थी। बाबा साहब ने खुद अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब से लेकर आज तक वंचित समाज के लाखों लोग अपने जीवन में बौद्ध बन चुके हैं या फिर बौद्ध धर्म के प्रभाव में हिंदू धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वास से बाहर निकल चुके हैं। साल 2021 में बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को है। यह बहुजनों का एक बड़ा त्योहार है। मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार और आम्बेडकरवादी नेताओं और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामों की अनदेखी का एक बड़ा खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। देश के आम लोगों में यह धारणा बना दी गई कि बसपा ने सिर्फ मूर्तियां बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए। बसपा के इन्हीं कामों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दलित दस्तक ने साल 2021 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसमें उसके तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। दलित दस्तक की यह कोशिश है कि यह कैलेंडर तमाम लोगों के बीच में पहुंचे ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किए गए उसके महत्वपूर्ण कामों को जान सके। शर्त बस इतनी सी है कि इस कैलेंडर की जो बुकिंग है वह थोक में की जा रही है और यह सबको प्रिंट मूल्य पे, लागत मूल्य पे उपलब्ध कराई जाएगी। रविदास जयंती की तरह कबीर जयंती भी तिथि के हिसाब से अलग अलग तारीखों को आती है, लेकिन यह अमूमन जून महीने में ही होती है। साल 2021 में कबीर जयंती 24 जून को है। उनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। संत कबीर दास अपने दौर के इकलौते ऐसे संत हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की वाणी को शामिल किया गया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से होता है। वंचित समाज को ब्राह्मणवाद के आडंबर से बाहर निकालने के लिए संत कबीर अपने जीवन के आखिरी वक्त में मगहर चले गए थे, क्योंकि वह स्वर्ग, नरक और मोक्ष के उस मिथ्या प्रचार को झुठलाना चाहते थे जिसमें ब्राह्मणवादी यह प्रचार करते थे कि काशी में मृत्यु होने पर लोगों को मोक्ष मिलता है। काशी और मगहर दोनों जगह संत कबीर से जुड़े स्थल हैं। काशी में कबीर मठ लोकप्रिय है तो मगहर में कबीर का मजार और मंदिर दोनों हैं। मगहर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पास है। अब इसे संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुजन समाज को इन स्थलों पर जाकर त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं और अपने लाखों समर्थकों के साथ त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से हर वर्ष इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान इसी दिन से शुरू हुआ था। यह दिन भी बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बड़े त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान हैं, साथ ही तमाम बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत। आदिवासी समाज के हित और आज़ादी के लिए उन्होंने पूरे जीवन लड़ाइयाँ लड़ी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को चालकत गांव में हुआ। बिरसा मुंडा को अपनी भूमि और संस्कृति से गहरा लगाव था। उन्होंने न केवल राजनीतिक जागृति के बारे में संकल्प लिया, बल्कि अपने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागृति पैदा करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को अपना संकल्प बताया। उन्होंने अबुआ दिसोम रे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारा शासन का बिगुल फूंका। बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया वह आंदोलन आज तक चल रहा है। इसके अलावा उन तमाम बहुजन नायकों की जयंतियों को भी विशेष धुन के रूप में मनाने का रिवाज बहुजन समाज के भीतर चल पड़ा है। पिछले कई समय से, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि तमाम जयंतियां मनाई जाती रही है।
इन नायकों ने बहुजन देश की बहुत बड़ी बहुजन आबादी को अपने अपने वक्त में प्रभावित किया है। इसमें सावित्रीबाई फुले जयंती, बाबू मंगूराम जयंती, कर्पूरी ठाकुर जयंती, जोगेंद्र नाथ मंडल जयंती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जयंती, संत गाडगे जयंती, मान्यवर कांशीराम जयंती, स्वामी अछूतानंद जयंती, छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती, साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे जयंती, नारायणा गुरु जयंती, राम स्वरूप वर्मा जयंती, अय्यन काली जयंती, ललई सिंह यादव जयंती, पेरियार जयंती, मदारी पासी जयंती, उदा देवी शहादत दिवस, झलकारी बाई जयंती, क्रांतिकारी माता दीन जयंती, गुरु घासीदास जयंती और उधम सिंह जयंती शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने दलित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। स्थानीय स्तर पर ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि आप जिस प्रदेश से, जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा नायक हो जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते होंगे, उन नायकों को भी याद करना जरूरी है। बहुजन समाज को उनकी जयंती पर उन्हें याद करना चाहिए, उनके संघर्ष को याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने समाज में नायक पैदा करते हैं तभी समाज का इतिहास भी गौरवशाली बनता है और हमारे पास बताने को अपने नायक होते हैं। तब हमें उधार के नायकों की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।